दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आप जल्द से जल्द सुधार लो, नहीं तो आपका शरीर नहीं बन पाएगा, आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगा। देखो मैं आपको पूरा साइंस बेस्ड सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे इसे छोड़ना है, कैसे कंट्रोल करना है। देखिए आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि उसे आप लोग एक बार में छोड़ दो, मतलब एक दिन में छोड़ दो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जितना अपने मन में सोचोगे उस आदत को छोड़ने के लिए, उतना ही वो आप पे हावी होगा, आप लोग बार बार उस चीज को करोगे। अगर आप बहुत पुराने बहुत समय से ये चीज कर रहे हैं तो आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कंट्रोल करने के लिए और इसे खत्म करने के लिए, आज मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा सीक्रेट। आपको यह ध्यान रखना है कि आप मान लो अगर आप रोज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले उसे हफ्ते में तोड़ना है, मतलब हफ्ते में एक बार, फिर उसके बाद आपको महीने में एक बार आना है। तो जब आप महीने में एक बार वाले पॉइंट पे आ जाओगे तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप उस दिन से ही छोड़ने के स्तर पे, छोड़ने की लाइन पे चले गए हो और वहां से फिर आप इसे छोड़ पाओगे। उसी के साथ में देखो यह भी ध्यान रखना कि बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिन्हें खा के आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और आप वर्कआउट नहीं करते हो तो वो टेस्टोस्टेरोन आपके दिमाग को गलत दिशा में लेके जाता है और आपको मास्टरबेशन करने पे मजबूर करता है। तो आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो। वर्कआउट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्कआउट नहीं करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि पीनट्स यानी मूंगफली आपको ज्यादा मात्रा में नहीं खानी है। उसके साथ में चिकन आप लोगों को ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। इन सभी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, जो हमें अर्ज करती है उस तरफ ढकेलती है, उस आदत को करने पे मजबूर करती है। उसके साथ में अंडे, बहुत ज्यादा अंडे आपको नहीं खाने हैं। उसके साथ में घी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको घी खाना चाहिए। घी खाना बहुत अच्छी बात है, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, घर में बैठे रहते हो तो घी खाओगे तो आपको गलत दिशा में लेके जाएगा और आप मास्टरबेशन करने पे मजबूर हो जाओगे। उसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी एक्सरसाइज जो आप लोग करोगे तो आप लोग धीरे धीरे अपने मास्टरबेशन को कंट्रोल कर पाओगे। इस वर्कआउट को हम लोग बोलते हैं कीगल वर्कआउट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जमीन पे कुछ इस तरीके से लेट जाते हैं। इस तरीके से लेटने के बाद में अपनी जो पेल्विक मसल्स होती हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट की, जो हमारे बीच की, जो हमारे हिप्स की मसल्स होती हैं, इस मसल्स को हम लोग उठा के कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। इसमें आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोग जब इसे अपने पेल्विक मसल्स को ऊपर उठाओगे तो बहुत ज्यादा उसे कॉन्ट्रैक्ट करना, थोड़ी देर रुकना, फिर नीचे आ जाना, फिर से ऊपर जाना और फिर से नीचे आ जाना। इस तरीके से डेली अगर आप लोग, जो मैंने लहसुन और शहद बताया उसको खाने के बाद में डेली अगर आप लोग इस वर्कआउट को करते हो, केवल 5 मिनट आप लोग को यह वर्कआउट करना है, तो आप लोग देखोगे कि आपकी बॉडी में आपकी जो पेल्विक मसल्स है उनमें बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल मिलेगा और आपका स्पर्म बार बार बाहर नहीं आएगा। और साथ में सबसे बड़ी चीज कि आपके मन में ही बार बार ये नहीं आएगा कि हम मास्टरबेशन करें, स्पर्म को बाहर निकालें, क्योंकि आपका जो पेल्विक मसल्स है वो इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि वो स्पर्म को पीछे धकेल के रखेगा, जिससे आप बार बार मास्टरबेशन नहीं करोगे। उसके बाद में बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स मैं आपको बताता हूं जिनको खाने से आपके अंदर जो वाइटल एनर्जीज है, जो स्पर्म आज तक आपने खोया है, वो सारा आपको वापस मिलता है, वो एनर्जी आपको वापस मिलती है, आपका स्पर्म काउंट बढ़ता है। आप लोग के लिए सबसे अच्छा फूड है आमंड्स। उसी के साथ में आप लोग ले सकते हो अखरोट। अखरोट खाने से क्या होता है, आपकी बॉडी में ज्यादा स्पर्म बनता है, जो आपका स्पर्म खोया हुआ है, जो एनर्जीज खोई हुई हैं वो आपको वापस मिलती हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उसी के साथ में चॉकलेट, मैं पहले भी बता चुका हूं, चॉकलेट खाने से भी हमारे स्पर्म काउंट बढ़ता है। उसी के साथ में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। कब खाना है चॉकलेट, जब आप लोग रात में सोने जा रहे हो, सोने से 1 घंटे पहले आप लोग थोड़ी सी चॉकलेट खा लेते हो तो ये आपका स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद करता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। उसी के साथ में जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको लेने से भी हमारी बॉडी में कंट्रोल आता है। अगर आप लोग ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते हो तो खाना शुरू कर दो और एक्सरसाइज जो मैंने बताई उसको करना शुरू कर दो। आपको धीरे धीरे दिखेगा कि आप मास्टरबेशन जो है उसको कम कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे और धीरे धीरे उसे छोड़ पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारी बॉडी पे एक्सेस मास्टरबेशन करने से। देखिए मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूं, जब भी मास्टरबेशन हम करते हैं तो हमारी बॉडी से स्पर्म बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, जो हमारी स्पर्म की थैली होती है वो खाली हो जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी स्पर्म को बनाना शुरू कर देती है। और अगर इसी बीच में आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा
अच्छा करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हमारा शरीर स्पर्म बनाने में ज्यादा मेहनत करने लगता है और वो हमारी मसल्स को, हमारे जो वेट गेन हम करना चाहते हैं उसको साइड में रख देता है, जिस वजह से हमारी हेल्थ बिल्कुल खराब होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मास्टरबेशन पे कंट्रोल करना है और धीरे धीरे इसे छोड़ देना है। अगर इस आदत की वजह से आपके जेनिटल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, चाहे वह साइज को लेकर हो या फिर स्टैमिना और पावर को लेकर हो, तो उसको सही करने के लिए आप लोग नेचर मेनिया के लिफ्ट अप ऑयल को आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इसके रेगुलर मसाज से आपका स्टैमिना बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगा, उसके साथ में आपकी ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। ये पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, जैसे अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावरी, लौंग। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल हो रहे हैं और इन सभी चीजों का वर्णन हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी है। नेचर मेनिया का लिफ्ट अप ऑयल साइज को इंप्रूव करने के साथ साथ थिकनेस को भी बढ़ाता है। यह आपके एक्टिविटी टाइम को एक्सटेंड करता है, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, जिस वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंप्रूव होता है। यह सेंसिटिव स्किन को भी शांत करता है। अगर कोई स्किन इशू है तो उसे भी सही करने में यह मदद करता है। बस ध्यान ये रखना है, ये जो आपको पिक्चर स्क्रीन पर दिख रही है, इस पिक्चर में लिफ्ट अप ऑयल की बोतल पर होलोग्राम दिख रहा है। ये नेचर मेनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो जब भी आप इसे खरीदें तो ये होलोग्राम जरूर देख लें। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही एक बात का ध्यान रखें, फास्ट फूड, तली भुनी चीजें और बहुत हैवी मील्स आपकी बॉडी में अननेसेसरी हीट पैदा करते हैं, जिससे बार बार मास्टरबेशन करने की इच्छा जाग सकती है। तो आपको इस तरह की अनहेल्थी फूड से दूर रहना चाहिए। रात में सोने से पहले लाइट डिनर लें और हैवी मील से बचें, ताकि आपकी बॉडी कूल रहे और आप अननेसेसरी अर्जेस से बच सकें। उसके बाद में अपनी अगली टिप की बात करते हैं। मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली है कि जब भी आप लोग रात का खाना खाओ तो खाना खाने के मिनिमम 2 से 3 घंटे बाद ही आपको सोना चाहिए। देखिए, आपको मैं बता चुका हूं ये बात कि जब हम खाना खा के रात में सोते हैं, तुरंत खाना खाया तुरंत हम सो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे पेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और साथ में हमारी जो स्पर्म की थैली होती है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से हमें नाइट फॉल का इशू भी आता है। साथ में हमारी जो अर्ज है, साथ में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे हमारी बॉडी स्पर्म को बाहर फेंकने लगती है और इस वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि रात में जब भी खाना खाओ तो उसके खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही आप लोगों को आराम करना है। और आज से जो भी चीजें मैंने आपको बताई, इन सभी को करना स्टार्ट कर दो। पहले कंट्रोल करना है, उसके बाद ही छोड़ने को सोचना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलेगा। आप जो चाहते हो वही होगा। आप जो छोड़ना चाहते हो, जो कंट्रोल करना चाहते हो, जैसा अपना शरीर करना चाहते हो, वैसा धीरे धीरे होने लगेगा।